एक बकरा लाए, इस साल दादा की तरफ से कर दिया, अगले साल दादी की तरफ से कर दिया, फिर उसके बाद वाले साल बहू की तरफ से, कभी बेटे की तरफ से, कभी यहाँ तक के नाबालिग बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी कर देते हैं। बस ऐसी बारी बारी चलता है, ये गलत है। जिस पर कुर्बानी वाजिब उसी की तरफ से आप करें, अगर जिस पर वाजिब नहीं उसकी तरफ से आपने कर दिया तो जिस पर वाजिब है वो तो जिम्मे में रह गए और आपने एक नफिल कुर्बानी कर दी। इसलिए इसका ध्यान रखें, इस तरह बारी बारी काम ना करें, अच्छे से ध्यान रखें। अपने आसपास इलाके में मोतबर उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम में, उनसे डिस्कस करें कि हम घर में इतने अफराद हैं, इतना माल है, हम में से किन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कुर्बानी वाजिब है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसके लिए बकरा ही खरीदें। छोटा जानवर खरीदना ये हर कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं होता है। आप एक दो बकरे ले आए, एक बकरा ले आए, दो बकरे ले आए, और बाकी जो वाजिब कुर्बानियाँ थी उनके बड़े जानवर में हिस्सा ले लिया आपने, क्या दिक्कत है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी कुर्बानी वाजिब है उतने ही बकरे लाना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह बकरे से कुर्बानी का वजूब अदा हो जाता है, कुर्बानी अदा होती है, ऐसे ही बड़े जानवर में हिस्सा लेने से भी, जहाँ मोतबर लोग हों, मोतबर आपके भरोसे वाले लोग हों, इदारों के अंदर भी कुर्बानियाँ होती है, हमारे इदारे में भी कुर्बानी होती है। आप DM करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम हमारे यहाँ की भी डिटेल आपको देंगे। तो मेरे दोस्तों, मसला यह है कि बड़े जानवर में भी आप हिस्सा लेकर कुर्बानी, वाजिब कुर्बानी अदा कर सकते हैं।